पहली बार सुनने वालों को नाम से इतना अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। अगर आपने फेसबुक चलाया है तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति मेरा और आपका दोनों का दोस्त है तो वो हो गया हमारा म्यूचुअल फ्रेंड, यानी कि कॉमन फ्रेंड। बस यही कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। ये देखो, ये है एक डब्बा। इस डब्बे में 100 लोग मिलकर 1,000 रुपए डालेंगे और 1,00,000 रुपए का फंड जमा करेंगे। अब क्योंकि इस डब्बे में 100 लोगों के कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये फंड बना है, इसको बोलेंगे म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा जहां पे इसकी कीमत बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 1,00,000 रुपए से हमने एक जमीन खरीद ली। अब कुछ टाइम बाद जब इस जमीन की कीमत 2,00,000 हो गई, तब हमने इसको बेच दिया। इस तरह सभी इन्वेस्टर्स को 1,000 रुपए का फायदा हुआ। अब जिस डब्बे की हमने बात करी, वो डब्बा बनाने का काम होता है AMCs का, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाती हैं, जिसके अंदर लोग अपने रिस्क और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है और ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि स्कीम का फंड कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का ये एस्पेक्ट फिक्स्ड रहता है कि किस सेक्टर में उसका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक डिटेल टॉपिक है जो कि मैंने आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको यूनिट्स अलॉट की जाती है। यूनिट्स को समझने के लिए अपने पुराने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में सभी ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उस 1,000 रुपए के बदले आपको एक यूनिट अलॉट की जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 1,000 रुपीज। अब जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ेगी, हमारी यूनिट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो पुराना वाला, जिसमें आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, आप अपने स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां से भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर फोन पे जैसी एप्लीकेशंस पर भी आजकल ये सुविधा अवेलेबल है। आप चाहो तो इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना था आपने एक ही बार में डाल दिया, या फिर आप चाहो तो SIP बनवा सकते हो। SIP मतलब हर महीने आपके अकाउंट में से एक फिक्स्ड अमाउंट कटेगा और म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब वही EMI वाला हिसाब किताब है, बस लोन की जगह पैसा फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये था म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट। अगर समझ आ गया हो तो लाइक दबा दो, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।